हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्यू सोल स्टडी ऑफ क्लासेस में। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो फुल वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए बिना वक्त जाया करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के उद्देश्य और इनके बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। जो इनमें हमें संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करते वक्त बाधाएं आती हैं, उनका वर्णन करना है और उनके सुधारात्मक उपाय बताने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और सूचनाएं दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, जब संदेश सही रूप में प्राप्त नहीं होता है ना, तो उसे संप्रेषण और बाधा कहा जाता है। ये बाधाएं संचार की प्रभावशीलता को कम कर देती हैं। संप्रेषण के बाधक तत्व क्या है? पहला है शारीरिक बाधाएं। देख लीजिए, शोर शराबा हो गया, दूरी हो गई, तकनीकी खराबी के कारण खराब नेटवर्क। अब इसके निवारण उपाय क्या है? शांत वातावरण का चयन करो, उचित तकनीकी साधनों का उपयोग, स्पष्ट आवाज में बोलना। अब है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। हो गया क्रोध, हो गया भय, हो गया तनाव, हो गया पूर्वाग्रह। ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। इसके निवारण हेतु उपाय: सकारात्मक सोच को अपनाना, धैर्य पूर्वक सूचना देना, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। अब भाषागत बाधाएं क्या क्या आती हैं? कठिन शब्दों का प्रयोग करना, अपने संदेश में अलग अलग भाषाएं का उपयोग, अस्पष्ट उच्चारण करना। इसके निवारण उपाय: सरल भाषा का उपयोग करें, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, श्रोता की समझ के अनुसार भाषा चुनना। सांस्कृतिक बाधाएं क्या क्या है? रीति रिवाजों में अंतर, सामाजिक मान्यताओं का अंतर। इसके निवारण देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना, आपसी समझ विकसित करना। अब है संगठनात्मक बाधाएं। गलत सूचना का प्रवाह, संदेश का देर से पहुंचना, आदेशों की अस्पष्टता। इसके निवारण उपाय है: स्पष्ट निर्देश देना, सही माध्यम का हमें चयन करना, समय पर सूचना पहुंचाना। ये हमारे बाधाएं थी और इनके निवारण मैंने साथ के साथ आपको प्रोवाइड करवाए हैं। बहुत ही इजी है, या आप अगर इसको बस एक दो बार पढ़ लेते हो तो आराम से अपना एग्जाम में इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। सूचना देना, ठीक है, सूचना देना, समस्याओं का समाधान करना। तीसरा है समझ विकसित करना। चौथा है प्रेरणा देना, संबंध स्थापित करना और विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। इसका निष्कर्ष है, संप्रेषण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संदेश स्पष्ट और सही रूप में प्राप्त हो। मतलब जैसा आपने उस व्यक्ति के लिए संदेश लिखा है वैसा ही उसके पास पहुंचना। बाधाओं को दूर कर ही एक प्रभावी और सफल संचार स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। संप्रेषण और संचार के पारस्परिक संबंध की समीक्षा या अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में रिपीट होता है हर साल। तो मानव समाज में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसी को संप्रेषण एवं संचार कहते हैं। जो हम अपने जैसे दोस्त हो गए, अपने विचार व्यक्त करते हैं, भावनाएं उनके साथ शेयर करते हैं, बस उसी को संप्रेषण और संचार कहते हैं। संप्रेषण और संचार में एक छोटा सा अंतर होता है, वो देख लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, संदेश इस प्रकार दूसरे तक पहुंचाया जाता है कि सामने वाला उसे ढंग से समझ सके और प्रतिक्रिया दे सके, मतलब कमेंट वगैरह। इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच संदेश का आदान प्रदान होता है, प्रेषक और रिसीवर जो प्राप्तकर्ता होता है। संचार का अर्थ देखते हैं अब। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह तक सूचना या संदेश पहुंचाया जाता है। इसमें संदेश को पूरे समाज तक अखबार, टीवी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसमें फीडबैक लेना भी शामिल है। सीधा सीधा मतलब है संप्रेषण एक या दो व्यक्ति के बीच, जैसे आपस में दोस्त वगैरह हो गए। और संचार का अर्थ क्या है? जैसे बड़े लेवल पर, जैसे प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कहने आते हैं टीवी पर, कोई बड़े स्तर पर सूचना प्रदान करना। ये बस छोटा सा इसमें डिफरेंस है। और संप्रेषण और संचार का पारस्परिक संबंध क्या है? देखो, एक ही प्रक्रिया के ये दो रूप हैं। संप्रेषण और संचार मूल रूप से एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। दोनों में ही विचारों, भावना और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण अक्सर दो व्यक्ति या छोटे समूह तक सीमित है। संचार का दायरा समाज और बड़े समूह तक है। संचार संप्रेषण का विस्तृत रूप है। संप्रेषण प्राय व्यक्तिगत स्तर पर होता है, दो व्यक्तियों तक। ठीक है, वही है जो मैंने आपको बताया। इसमें संचार का स्वरूप व्यापक होता है। इसमें संदेश जनसाधारण तक पहुंचाया जाता है। संदेश का महत्व। संप्रेषण एवं संचार दोनों में महत्वपूर्ण तत्व मैसेज है। संदेश स्पष्ट, सटीक और सरल भाषा में ना हो तो उसका सही अर्थ नहीं निकलता है। संदेश की अस्पष्ट भाषा के कारण ही विवाद व गलत फहमियां हो जाती हैं। अब चौथा है प्रतिक्रिया की भूमिका। संचार और संप्रेषण दोनों प्रक्रिया में फीडबैक आवश्यक है। संप्रेषण में प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है, जैसे प्रश्न का उत्तर मिलना। ठीक है, संचार में प्रतिक्रिया भी आती है लेकिन कभी कभी बहुत टाइम लगता है इसमें। व्यक्ति और समाज का संबंध। संप्रेषण व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, ये छोटे समूहों में समझ और समन्वय बढ़ाता है। संचार व्यक्ति को समाज और बड़े समूह से जोड़ता है, बड़े लेवल पर। इससे सामाजिक एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। ये इसका निष्कर्ष था। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं।
डायरी लेखन का महत्व बताइए, उपयोगिता और विशेषताओं का भी महत्व लिखिए। मतलब डायरी लेखन का एक क्वेश्चन, एक ब्लॉग का, इन दोनों में से तो पक्का एक आते आता है। जैसे मैंने लिखा बस उसी फॉर्मेट में आप लिख के आएंगे तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। तो डायरी लेखन है क्या? देखो, डायरी लेखन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये इसमें क्या है, जैसे आप हो, आप पूरे दिन में कहीं से भी आते हो काम वाम करके, जॉब करके, तो अपनी दिनचर्या अपने हाथों से एक नोटबुक या डायरी में शब्दबद्ध करना, मतलब लिखना, उसी को डायरी कहते हैं। ठीक है। डायरी लेखन का महत्व क्या, हमारे जीवन में आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है। व्यक्ति अपने मन की बात स्वतंत्र रूप से लिखता है, मतलब बिना दबाव या प्रेशर के। स्मृतियों का संरक्षण, मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं सुरक्षित रहती हैं। भाषा कौशल का विकास होता है। मानसिक संतुलन बना रहता है। अपनी भावनाएं लिखने से तनाव की कमी आती है। व्यक्तिगत विकास, आत्मचिंतन की आदत विकसित होती है, मतलब हम अपने आप से सवाल जवाब करते हैं। ठीक है। इससे डायरी लेखन का महत्व बढ़ता है। डायरी लेखन की उपयोगिता क्या है? दैनिक जीवन की घटनाओं का रिकॉर्ड रखने में सहायक है। आत्म मूल्यांकन करने में मददगार है। विषय में अनुभवों से सीख लेने का साधन है। विचारों को व्यवस्थित करने का माध्यम है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। प्रथम पुरुष, आपने पहले पढ़ा हो, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। जैसे मैं, प्रथम पुरुष होता है का प्रयोग किया जाता है, इसमें मतलब आप अपनी से बात करते हैं। तिथि और दिन का प्रयोग उल्लेख किया जाता है। तिथि मतलब डेट और टाइम लिखा जाता है। भाषा सरल और भावपूर्ण होती है। निजी और गोपनीयता होती है, मतलब ये अपनी पर्सनल होती है। घटनाएं क्रमबद्ध, मतलब आप क्रम से लिखते हैं। प्रक्रिया क्या है इसकी? समय निर्धारित होना, मतलब समय निर्धारित करना। डेट एंड टाइम लिखना। प्रिय डायरी संबोधन कहते हैं जिसे। फिर मुख्य भाग लिखा जाता है। घटना का वर्णन किया जाता है, क्या क्या घटा। फिर भावना का समापन, मतलब निष्कर्ष। फिर शुभ रात्रि कह के डायरी का समापन कर देते हैं। ये इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। ब्लॉग लेखन क्या है, इसकी प्रक्रिया, महत्व, विशेषताएं और उपयोगिता लिखी। ये भी बिल्कुल सेम ही है। ब्लॉग लेखन में क्या होता है? संचार एक प्रभावी माध्यम है। ब्लॉग शब्द वेब ब्लॉग से बना है, वेब ब्लॉग। इसके माध्यम से व्यक्ति इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव और जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करता है। ये डिजिटल युग की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया देख लीजिए। विषय का चयन, सबसे पहले क्या, उपयुक्त और समसामयिक विषय का चयन किया जाता है। फिर जानकारी, एक उस विषय के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। फिर रूपरेखा बनाना, लेखन से पहले मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा तैयार करना होता है। फिर सरल एवं प्रभावी भाषा में लेखन, फिर उस पर एक लेखन लिखना होता है। फिर संपादन या प्रकाशन, फिर लेखन के बाद जो त्रुटियां होती हैं, मतलब जो हमने एकत्र की गई चीजें होती हैं, उनको जोड़कर ब्लॉग को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है। ये इसकी प्रक्रिया थी। ब्लॉग लेखन का महत्व क्या है? वैश्विक स्तर पर विचार साझा करने का माध्यम है। जानकारी का त्वरित आदान प्रदान, मतलब तेज गति से आदान प्रदान होता है। सामाजिक जागरूकता फैलाने में सहायक है। लेखन कौशल का विकास होता है। डिजिटल पहचान बनाने का साधन है। अब ब्लॉग लेखन की विशेषताएं क्या है देख लीजिए। ऑनलाइन माध्यम में प्रकाशित होता है। पाठक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भाषा सरल और संवादात्मक होती है। विषय सामयिक और रोचक होते हैं। नियमित रूप से अपडेट किया जा सकता है। ब्लॉग लेखन की उपयोगिता क्या है? शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में सहायक है। व्यवसाय और प्रचार का माध्यम है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का साधन। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम है। इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संपादकीय लेखन की भाषा शैली पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व और गुणों का वर्णन कीजिए। तो संपादकीय लेखन क्या होता है? देखिए, समाचार पत्र या पत्रिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये किसी समसामयिक विषय, सामाजिक समस्या या राष्ट्रीय मुद्दों पर संपादक की विचारधारा को प्रस्तुत करता है। संपादकीय लेखन का उद्देश्य पाठकों को जागरूक बनाना है। संपादकीय लेखन की भाषा शैली क्या है? सरल एवं स्पष्ट भाषा। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सामान्य पाठक आसानी से समझ सके। ठीक है ना। तर्कपूर्ण शैली, विचार तथ्यों और तर्कों पर आधारित होने चाहिए। गंभीर एवं प्रभावशील शैली, विषय के अनुसार भाषा में गंभीरता होनी चाहिए जिससे लोग उसे पढ़ने में दिलचस्पी लें। संतुलित भाषा, किसी व्यक्ति या संस्था पर अनावश्यक आरोप नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। प्रभाव बोधपादकता, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर दे। ये इसकी भाषा शैली थी। इसके महत्व देख लेते हैं। जनमत निर्माण में सहायक है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। पाठकों को सही दिशा प्रदान करता है। समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाता है। ये इसके महत्व थे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ महत्व पूछा जाए तो आप इन्हों पॉइंट बना के इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अब इसके गुण देख लीजिए। निष्पक्षता, सत्यता, तार्किकता, प्रभावशीलता, संतुलन, सामाजिक जिम्मेदारी। ये इसका निष्कर्ष है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने इस या पीडीएफ अपने बायो में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। प्लीज़ जाएं, देखें, पढ़ें। आप इनको बस 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। ओके, धन्यवाद।